हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। यूनिक क्लासेस आपके इस सफ़र में आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। आप केवल जिस तरीके से कंटेंट आपको दिया जा रहा है उतनी ही कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी के साथ आप बने रहिए। इसका मतलब जब ठान लिया तो ठान लिया। देखिए, आपको एक भी लेक्चर, एक भी दिन गैप नहीं हो रहा है। अगर आपसे कह दिया गया है तो आपको टाइम पे पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। बस आप यूं ही रटते जाइए, टाइम से पढ़ते जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें आपको डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर मतलब टेस्ट 8 तक हो चुका था, लेक्चर 4 हो चुका है। आज का जो होगा वो कौन सा होगा? ये लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, 2 लेक्चर और होंगे जिसमें ये 1 या 2 लेक्चर मुश्किल से, हमें लग रहा है 1 लेक्चर में हो जाना चाहिए। अब इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो स्टैंडर्ड जो अन्य बुकें हैं जैसे वासुदेव नंदन है, ठीक है, इस प्रकार की जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं जहाँ से सवाल सीधे एग्जाम में आते हैं, अब उनके भी सवाल आपको मिलने वाले हैं लेक्चर में आगे वाले। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि क्या आप पढ़ेंगे। ठीक, और जितना आप करा दिया गया है विश्वास मान करके आप उसको करिए। और हाँ, प्लीज़ इसके साथ जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ उसे आप ज़रूर करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप पढ़ कहाँ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं या जो बंदा पढ़ा रहा है बस यूं ही फर्जी है, मेरा टाइम तो जाया नहीं जा रहा है, 60 में 60 लाने के लिए ही पढ़ा रहा है कि नहीं। तो आप मुझे भी जस्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है, कब? जब आप पढ़ने के बाद आप PYQ या किसी भी जो पेपर हो रहे हैं, जो पेपर आप देने वाले हैं उनका टेस्ट अटेम्प्ट करिए, तब जा कर के समझ आएगा। तो इस तरीके से आपको इस लेक्चर नंबर 5 में आप आज पढ़िए। पहला, इस तरफ जो लिखा है सारे रॉन्ग है, माने गलत, अशुद्ध है और आपको सही करने हैं। जैसा कि हमेशा मैं आपको कहता हूं कि कुछ यूनिक पॉइंट आपको जो दिमाग में रखने हैं इस चैप्टर को करने के लिए। तो जैसे उसमें क्या क्या ध्यान रखना है? पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी वाक्य है उसका क्रम सही है कि नहीं। पता लगा कि चमकीले नहीं, स्टील का चमकीला या चमकीले स्टील का, तो माने क्रम सही लगा है कि नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या ध्यान रखना है? देखो, स्लाइड नहीं लगाया हूँ लेकिन वो आपको सुनना है। अगर कहीं पर विभक्ति कारण के लिए, में, से इत्यादि का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर थोड़ा सा रुकना है और चेक करना है कि विभक्ति कारक अशुद्धि तो नहीं है। और अगर 2 में तुलना करनी हो, अगर A और B में सिर्फ 2 में तुलना करनी हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका? जैसे उच्चतम, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यूनिक पॉइंट क्या कहता है? और ये है कि अगर ढेर सारे हों तब आप वहाँ पर उस तरीके का सर्वोत्तम का प्रयोग या सुपरलेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, याद रखेंगे, अगर कहीं पर भी प्रत्येक है, क्या है? प्रत्येक या एक एक या एक एक या हर एक, ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ पर एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे अन्य में देखें, अगर जैसे प्राण, प्राण आंसू, प्राण आंसू, ठीक है, और लोग, लोग, ठीक। अगर ये सब शब्दों का प्रयोग किया गया है तो हमेशा बहुवचन का ही, समाचार, समाचार, ऐसे का प्रयोग, शब्द का प्रयोग अगर है तो वहाँ पर बहुवचन ही प्रयोग करेंगे। और क्या, अगर वाक्य में यद्यपि शब्द है तो निश्चित तौर पर उसमें क्या है, लेकिन, किंतु, परंतु से नहीं जुड़ा होना चाहिए सब वाक्य, बल्कि क्या होना चाहिए, तथापि से जुड़ा होना चाहिए। किससे जुड़ा होना चाहिए? तथापि से। ठीक है, जो पहली बार ये आज लेक्चर देख रहे हैं उनको लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप 3-4 पहले अगर देखे होंगे तो वो स्लाइड लगाया नहीं हो, बस उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और क्या है, मेरे को, तेरे को जैसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल गलत होता है, मेरे को, तेरे को नहीं होना चाहिए। और अपने आप स्वयं के लिए अगर बात करते हैं तो आप हम का प्रयोग मत करेंगे, नहीं करेंगे, माने हम का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे? मैं का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मैं का प्रयोग करेंगे। ठीक, और वर्तनी, अगर कहीं पे भी प्रथम दृष्टिया देख करके कुछ भी गलत नहीं लगता है वाक्य में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट में ये आता है कि उसमें आपको शब्दों की वर्तनी चेक करनी है कि क्या वर्तनी शुद्ध प्रयोग किया गया है या अथवा अशुद्ध प्रयोग किया गया है। समझ गए?
तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए, कुछ जो पॉइंट छूटे होंगे या जो कुछ पॉइंट नए होंगे वो आपको आगे मिलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला पहला क्वेश्चन। देखिए, इस यंत्र की उत्पत्ति भारत में हुई है। क्या यहाँ पर गलत है? तो देखो, जो इनोवेशन होता है, मतलब जो आविष्कार है, देखो ये यंत्र है, यंत्र की उत्पत्ति नहीं होती है, यंत्र की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि यंत्र का क्या किया जाता है? यंत्र का आविष्कार होता है। क्या होता है? यंत्र का आविष्कार होता है। समझ गए कि नहीं? उत्पत्ति नहीं होती है। थियरी की उत्पत्ति हो सकती है, विचारों की उत्पत्ति होती है, लेकिन उसे फिजिकल एग्जिस्टेंस में आएंगे तो उसका क्या होता है? आविष्कार होता है। क्या होता है? आविष्कार का प्रयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, नई कविता, नई कविता समझ में नहीं आती, इसमें क्या गलत है? अब आप जा कर के देखो, जो सीट टोटल 9 कराई गई हैं, किससे संबंधित? वर्तनी का मैं कराया हूँ। उसमें वर्तनी में आप जा कर के देखेंगे तो मैं नई को लिखते वक्त क्या है? नई सही लिखा हूँ, और उसको मैं बताया भी था कि आप नई ऐसे ही लिखना, ये मत लिखना। यहाँ पर देखो वर्तनी की अशुद्धि है। यूनिक पॉइंट कहता है कि प्रथम दृष्टिया देख करके अगर कोई भी वाक्य में कोई भी अशुद्धि नजर न आए तो उसमें क्या है? वर्तनी की दृष्टि से देखो कोई गलत तो नहीं। तो नई ऐसे न लिखा जाता है, बल्कि कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार लिखा जाता है, यह लिखा जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर अब नई की जगह बदल दीजिएगा। आगे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या है? देखिए, अधिकांश लोग इस बात पर सहमत हैं, अधिकांश लोग इस बात पर सहमत हैं। देखो, यहाँ पर अधिकांश नहीं हो सकता है, अधिकांश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अंश की बात है, कुछ अंश माने ज़्यादा से ज़्यादा अंश की बात है, और लोग अंश नहीं हो सकते। अंश क्या है? किसी एक, जैसे शरीर का ये भाग है पूरा का पूरा, इसका कोई एक टुकड़ा हो तो अंश हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्तियों की बात करें, वस्तुओं की बात करें, जानवरों की बात करें, पूरे पूरे उसमें से कुछ की पार्ट अगर कुछ की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर अंश नहीं हो सकता ना। थोड़ा सा अंश माने अल्प अंश या अधिक अंश, अंश नहीं हो सकता। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा। और जितने सवाल कराए जा रहे हैं इनको आपको एकदम जहन में उतार लेना है, क्योंकि यही आने हैं। आप PYQ में देखना, कहीं भी पेपर में देखना, यही आएंगे। ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है, ये इतना बार घिस पिट करके वहाँ पहुँचने के बाद की नॉलेज की बात हो रही है। अधिकांश नहीं होगा, क्या होगा? अधिकतर लोग। क्या होगा? अधिकतर लोग। अच्छा, अधिकांश से एक सवाल और याद रखिएगा, जैसे अगर कहा जाए कि अजय 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 अपने वेतन का या वेतन का, अजय वेतन का अधिकांश भाग व्यर्थ खर्च करता है। ठीक है, खर्च लिख दिया, खर्च करता है। तो यहाँ पर अधिकांश, देखो यहाँ पर अधिकांश है, तो अधिकांश के बाद जो है कुछ अंश की बात कर रहा है ना, माने अधिक अंश की। तो यहाँ तो अंश पहले ही कर दिया, अंश का अर्थ भाग है, तो यहाँ फिर भाग का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अजय वेतन का अधिकांश व्यर्थ खर्च करता है। यही सही है, और ये एक बार करा भी चुका हूँ, बस आया तो रिवाइज करा दिया। नेक्स्ट देखिएगा, ताज संसार के सुंदरतम स्मारकों में एक है। ताज संसार के सुंदरतम स्मारकों में एक है। इसका शुद्ध क्या होगा? यहाँ पर यूनिक पॉइंट कहता है विभक्ति कारक जो प्रयोग किए गए हैं, जैसे के, में, से, पर, के लिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रुकना होगा। यहाँ पर के की जगह क्या होगा? देखिए, ताज संसार का सुंदरतम स्मारक है। क्या सही होगा? ताज संसार का सुंदरतम स्मारक है, न कि ताज संसार के। अगर आपने संसार के कह दिया तो जानते हैं क्या हो जाएगा? आप सीखो, संसार के अगर कह दिया तो एक संसार नहीं है, बल्कि क्या है? कई संसार हैं, और उन कई संसारों में क्या है? कई ताजमहल हैं, माने एक ताजमहल है। तो इस तरीके से कई संसार तो है नहीं, तो संसार एक ही होता है। इसलिए संसार का सुंदरतम स्मारक
है। क्लियर। आगे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत खतरनाक सवाल है ये। यहाँ पर क्या लिखा है, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। इसमें कोई भी लेस मात्र की गलती प्रथम दृष्टिया नजर नहीं आएगी, ना तो वर्तनी की दृष्टि है से ये अशुद्ध है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि अगर ये सिंगल इन्वर्टेड में नहीं लिखा है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा जानते हैं? इसका मतलब कामायनी क्या है, कामायनी यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कामायनी यहाँ पर क्या हो जाएगी? संज्ञा, माने एक लड़की का नाम हो जाएगा। अगर ये इन्वर्टेड में ना लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? क्या लड़की के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, उस लड़की के लेखक जिस लड़की का नाम कामायनी है, तो इसलिए गलत है। सिंगल इन्वर्टेड कामा में करने से ये क्या हो जाएगी, ये कृति के बारे में पूछ रहा है कि जो संबंधित है किससे? जयशंकर प्रसाद से, उस कामायनी के लेखक हैं ये, तब ये बुक को संदर्भित करेगा। समझ गए कि अब ये देखो, कभी अगर ऐसा आ जाए तो बहुत ज़्यादा सवाल गलती होने के चांसेस है, इसीलिए कम से कम आप मत करना। ठीक है, आप में इतनी मेहनत की जा रही है, आप मत करना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राम को चित्रकला सीखना है, राम को चित्रकला सीखना है। इसमें क्या अशुद्ध है और क्या शुद्ध है? राम को चित्रकला सीखना है, गलत है, बल्कि क्या है, राम को चित्रकला सीखनी है। क्या है? चित्रकला सीखी जाती है, किताब पढ़ी जाती है, खाना खाया जाता है, खाना खाया जाता है, तो चित्रकला सीखी जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा, धुआं का रंग काला होता है, धुआं का रंग काला होता है। अच्छा एक बात बताइए, धुआं का रंग काला होता है, धुआं, धुआं कोई एक चीज है क्या? धुआं कोई एक कण है क्या सिंगल, जिसको एक वचन में प्रयोग कर सकते हैं आप? धुआं, इसलिए गलत है। धुआं एक कोई कण थोड़ी ना होता है, वो तो समूह है ना धुआं, इसलिए धुएं का रंग काला होता है, इसलिए धुआं का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, धुएं का रंग काला होगा। अच्छा, जो शब्द लिखने के बाद एस का निशान है, इसका मतलब ये सही है, जिसके शब्द के पहले क्रॉस लगा है उसका मतलब वो प्रयोग नहीं होगा। देखो बहुत ज़्यादा हम क्यों इसको इस तरीके से लिखते, इसलिए जगह जगह पे मैंने उस तरीके का प्रयोग किया है कि एक ही लाइन को मुझे 2 बार लिखना है, और आप तो केवल आसानी से पढ़ रहे हैं, सच में ऑनेस्टली इसे लिखेंगे जब ना, तब समझ में आएगा कि लिखना कितना कठिन है। और जो लोग, मेरे एक दोस्त हैं जो अभी माने वो मेंस मेरे साथ लिखे हुए हैं, आरओ और पीसीएस का लास्ट टाइम वो भी लिखे थे भागीदारी भवन में लखनऊ, तो इस तरीके से वो और हम लोग जो है लिख करके पढ़ते हैं, वर्तनी लिख के पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने से लगता है हाँ सही है, लेकिन जब आता है तो बनता नहीं है, तो लिख करके पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि हाँ लिखना कितना कठिन है, हम लोग बात करते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको भी क्या, जब लिख करके पढ़ोगे तब वैल्यू समझ में आएगी कि ये टीचर या जो भी टीचर लोग लिखते हैं बाई हैंड, वो देते हैं मटेरियल, तो कितना कठिन है। आगे देखिएगा, ऐसे तो अभी आप पढ़ लेते हैं, लाइक तक नहीं करते, बहरहाल ठीक है, वो अपनी बात है, बात उस पर बात ही क्या करना। आगे देखिए, पैरों से जूते निकाल कर बैठिए, पैरों से जूते निकाल कर बैठिए। अच्छा एक बात बताओ, पैर में आप सोचो, पैरों से जूते निकाल कर बैठिए, तो क्या जूते पैर के अंदर रखे जा सकते हैं क्या, कि चमड़ा हटता हो उसके अंदर जूता रख दिया जाता हो, फिर जो है उसको निकाल लिया जाए? कह रहा है ना जूते निकाल कर बैठिए, तो जूते पैर के अंदर घुसे नहीं होते हैं कि आपको निकालना पड़े, इसलिए ऊपर होते हैं, इसीलिए उन्हें उतारना होता है। क्या होता है बोलिए? उतारना होता है। तो इतना समझा इसी रहा हूँ ताकि गलत ना करें आप। आगे देखिएगा, उसके ऊपर विपत्ति आन पड़ी, ऐसे बोलते हैं उसके ऊपर विपत्ति आन पड़ी, आन पड़ी नहीं होती है, बल्कि उसके ऊपर विपत्ति आ पड़ी केवल होता है, आन नहीं, विपत्ति आ पड़ी, विपत्ति आ पड़ी। अगला देखिएगा, राज्य उसके लिए एक थाती थी, राज्य उसके लिए थाती थी, थाती का मतलब होता है संपत्ति,
थाती का मतलब क्या होता है? संपत्ति। समझ गए? इसका संदर्भ है। तो राज्य उसके लिए एक थाती थी। तो राज्य कोई स्त्रीलिंग तो है नहीं, राज्य कोई स्त्रीलिंग तो है नहीं, तो राज्य उसके लिए थाती था। क्या था? एक थाती नहीं, बल्कि क्या होगा? उसके लिए थाती था। समझ गए? राज्य उसके लिए थाती था। आगे देखिएगा, मालती मंद मंद गा रही है। मालती मंद मंद गा रही है। ठीक, आप भी मंद मंद गा रहे होंगे। तो इस तरीके से क्या है, मंद मंद की जगह क्या होगा? धीरे धीरे। मालती धीरे धीरे गा रही थी। मालती धीरे धीरे गा रही थी। आगे देखिएगा, बच्चा चीख चीख कर रो रहा था। बच्चा चीख चीख कर रो रहा था। तो बच्चे के लिए रोने के लिए चीख चीख की बात प्रयोग नहीं की जाती है, ठीक है, बल्कि जोर जोर से बात प्रयोग किया जाता है। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, न कि चीख चीख करके। बहुत लोग बोलते हैं चीख चीख के रो रहा था, ऐसा नहीं, बल्कि जोर जोर से रो रहा था। नेक्स्ट देखिएगा आप, लिखा है अगला, हिंदी की ऐसी खिचड़ी बन जाएगी जो किसी को समझ में नहीं आएगी। हिंदी की ऐसी खिचड़ी बन जाएगी जो किसी को समझ में नहीं आएगी। तो हिंदी की खिचड़ी नहीं बनती। हिंदी की खिचड़ी तो कभी बनाई नहीं जा सकती है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे दाल चावल इत्यादि की खिचड़ी बन सकती है, लेकिन हिंदी एक सब्जेक्ट है, उसकी खिचड़ी बनती ही नहीं। तो हिंदी की नहीं होगा। और विभक्ति कारक कहीं प्रयोग हो तो थोड़ा सा आपको रुकने की आवश्यकता है। ऐसा यूनिक पॉइंट आपके जहन में बार बार हिट कर रहा है। तो हिंदी की ऐसी नहीं, बल्कि हिंदी ऐसी खिचड़ी बन जाएगी जो किसी को समझ में नहीं आएगी। ठीक, तो की का प्रयोग यहाँ पर निरर्थक है। दो, अगला देखिएगा, दोनों की दशा एक सी है। दोनों की दशा एक सी है। अच्छा, जब दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ होता कि मोहन की दशा, क्या होता? मोहन की दशा एक सी है। मोहन और मोहन की दशा एक है या एक सी है। बहरहाल एक सी है तो दो, कम से कम दो होना चाहिए। तो जब दो का प्रयोग किया जा रहा है ना, दोनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? दशा नहीं, सिंगल है ना, एक वचन है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? तो दशाएं। जब दो लोगों की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? दशाएं। दोनों की दशा एक सी है की जगह शुद्ध क्या होगा? दोनों की दशाएं एक सी हैं। दोनों की दशाएं एक सी हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, टेस्ट नंबर 9 को देख लीजिए आप। पहला सवाल देखिएगा, इसमें क्या है? हजारों वर्षों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी। ये बात तो सही है, ये तो बात सही है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? हजारों वर्षों पूर्व। जब आप देखो यहाँ पर 1000 वर्षों पूर्व लिखते तो ठीक भी था, लेकिन यहाँ जब हजारों लिख दिए हैं, बहुवचन का प्रयोग कर दिए हैं, तो फिर वर्षों का प्रयोग सही नहीं है, बल्कि क्या होगा? हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी। तो वर्षों की जगह बहुवचन की न होकर के क्या है? वर्ष होगा, क्योंकि हजारों पहले लिखा है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है। अभी इसके ठीक पहले ही आपने पढ़ लिया, वहाँ पर का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर क्या है? विभक्ति कारक का प्रयोग किया गया है। तो आपको थोड़ा सा रुकना है, माथा ठटकना चाहिए, ऐसा यूनिक पॉइंट कहता है। फिर वहाँ पर सोचिए, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है या ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है, सही है। देखो, केवल और केवल इसको का के की बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में आए। क्यों? क्योंकि क्या है, ऐसे सारी किताबों का अगर सारा मैं मटेरियल लिख देता तो मैं भी पागल हो जाता। आप पूरा पढ़ोगे तो 4 बार पढ़ना होगा, तो आप भी पागल हो जाओगे। इसलिए क्या है, इसलिए ये बातें केवल रिपीट कर कर के बोली जा रही हैं, ताकि कंटेंट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, वही कॉन्सेप्ट रहेंगे। बस ये है कि उनके केवल नाम बदल जाएंगे, नाम बदल जाएंगे। ताजमहल रहेगा तो काका ही प्रयोग किया जाएगा, चाहे जब।
समझ गए कि नहीं? तो ये आपको केवल उसके कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, नहीं तो इतना रटना संभव नहीं है। और इसका जीएस तो जानते ही हैं आप, कोई कहने वाली बात नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जीएस में। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट भूल की। क्या किया? अभी आपने देखा ना, 22 अप्रैल के दिन था ना, पृथ्वी दिवस था ना। 22 अप्रैल को आप देखो तो 26 जो पर्यटक, हिंदुस्तानी पर्यटक जो है मार दिए गए। तो क्या है, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट भूल की। देखो, निकृष्ट कार्य होता है, भूल नहीं। निकृष्ट क्या होता है? निकृष्ट कार्य। अगर वो होता कि निकृष्ट कार्य किया या निकृष्ट कृत्य है, आतंकियों का यह हमला क्या है, एक निकृष्ट कृत्य है, तो सही होता। लेकिन निकृष्ट भूल नहीं होती, निकृष्ट कृत्य हो सकता है, कार्य हो सकता है, भूल नहीं। इसलिए निकृष्ट शब्द की जगह पर क्या होगा, निकृष्ट न होकर के क्या होगा, भारी भूल की। और वही परिणाम है कि आज की रात में 1 बजे से 2 बजे के आसपास 9 ठिकानों पर क्या है, भारत ने सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया है। सर्जिकल स्ट्राइक के तहत एयर स्ट्राइक किया है और 70 से ज़्यादा आतंकवादियों को 72 होरों के पास पहुंचा दिया। चलिए आगे देखते हैं। मुझे आप पर तरस आती, ये बहुत ज़्यादा गलत होने की संभावना है और आप हमेशा बोलते भी हैं, मुझे आप पर तरस आती है। ठीक है, तो आप अपनी मोहब्बत में क्या बोलते हैं, मुझे आप पर तरस आती है, तो आप गलत बोलते हैं। आप बोला करो, मुझे आप पर तरस आता है, मुझे आप पर तरस आता है। चाहे आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं, मुझे आप पर तरस आता है, ऐसे बोलिए। तो अब गलत मत करना, आती तरस नहीं है बल्कि तरस आता है। अगला देखिएगा, सभी, यहाँ देखिएगा सभा में सभी वर्गों के लोग आए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभा में सभी वर्गों के लोग, जब सभी लगा दिया तो सभी का अभी मैंने प्रयोग किया था समाचार के साथ। अच्छा, सभी नहीं बोला था, सभी इसके पहले वाले लेक्चर में वहीं पर बोला था। सभी का प्रयोग अगर आता है तो वहाँ पर क्या करेंगे, हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। समाचार, प्राण, सभी बहुवचन के प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर जब सभी लगा दिया तो बहुवचन ऑलरेडी हो गया, तब वर्गों का प्रयोग बहुवचन फिर से मत करिए, बल्कि क्या करिए, वर्ग का प्रयोग करिए। जिस तरीके से यहाँ अभी इसका एक उदाहरण आपने पढ़ा, हजारों वर्षों से, हाँ नहीं, हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी, अभी पढ़ा ना। तो वहाँ जब हजारों पहले लिख दिया, बहुवचन पहले प्रयोग किया गया, तो वर्षों गलत था, वर्ष होगा। ऐसे यहाँ पर सभी क्या है, सभी बहुवचन हो गया, पहले प्रयोग किया गया, तो फिर बाद में बहुवचन मत लगाओ, सिंगुलर का प्रयोग करो। यही आपको अंडरस्टैंडिंग देने का प्रयास किया जा रहा है। सभी श्रोता गणों से अनुरोध है, सभी श्रोता गणों से अनुरोध है। यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा मुझे अलग सा लगा था। यहाँ पर याद रखिएगा, सभी श्रोतागण से अनुरोध है, ये मुझे थोड़ा सा आड़ लगा था। बहरहाल स्टैंडर्ड बुक से जब लिख रहे हो तो उसमें कोई संशय जैसी चीज़ मानना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। आप इतने विवेकशील हो जाएंगे, वो पढ़ते पढ़ते आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसीलिए जो है ये एकदम सही है, सारे के सारे सही हैं, इस तरीके से ही पढ़ना आपको। तो सभी श्रोतागणों से अनुरोध है, नहीं, सभी श्रोतागण से अनुरोध है। और अभी अभी आपने पढ़ा कि जब सभी पहले लग गया तो वहाँ पर बाद में सिंगुलर ही प्रयोग करेंगे, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखो मेरे दिमाग में, आपको पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में फिर से अब आ गया। इसके पहले मेरे दिमाग में बिल्कुल लिखते वक्त नहीं आया था, देखो अब कॉन्सेप्ट आ गया। और कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते उतर जाता है दिमाग से, नहीं आता, चाहे जितना दम लगा लो। चलिए आगे, उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गलत हो जाएगा आपसे अगर आएगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो। उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है, यही तो बोलेंगे ना। लेकिन क्या है, हर काम में प्रकट नहीं होती है,
किसी की बुद्धि क्या है, काम से प्रकट होती है। माने आपका टैलेंट काम में नहीं दिखता है, आपका टैलेंट काम करने से माने दिखता है। समझ गए कि नहीं? थी यहाँ पर क्या होगा, यूनिक पॉइंट कहता है कि कहीं पर भी विभक्ति कारक के, में, से ये सब लगे हैं तो थोड़ा सा लोचा हो सकता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जोर दीजिए, अन्य का प्रयोग करके देख लीजिए फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो उनकी प्रखर बुद्धि क्या सही हो जाएगा, उनकी प्रखर बुद्धि हर काम से प्रकट होती है, में की जगह क्या हो जाएगा, से सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, वह तेजी से भाग गया, वह तेजी से भाग गया, वह तेज भाग गया, सही क्या होगा, वह तेज भाग गया। अच्छा जानते हैं जब आप इसको पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार सब के सब तो क्लिष्ट हैं, कठिन से कठिन है, लग रहे हैं। जानते हो ये सारे के सारे वो केवल क्वेश्चन आपको मैं अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ा हूँ, हाईलाइट करके रखा था, उसके बाद उन्हीं कंटेंट को मुझे लिखना है, पढ़ाना है, जो आते हैं, जो आपको समझना है, जिन्हें आप में मेहनत करनी है। ठीक, तो इसीलिए इसमें सारे के सारे अलग से लगते होंगे, रिपीट नहीं होते। तो इसलिए रिपीट नहीं हो रहे क्योंकि उनको आपको रखना है। आगे देखिएगा, उसे सादर पूर्वक ले जाओ, उसे सादर पूर्वक ले जाओ। अच्छा, जब सादर कहोगे, जानते हो सादर का क्या मतलब होता है, सादर का क्या मतलब होता है बताइए। सादर का मतलब होता है, सादर का मतलब होता है आदर सहित, आदर पूर्वक या आदर सहित। जब आदर सहित या आदर पूर्वक हो जाएगा तो यहाँ पर पूर्वक क्यों लगा रहे हो चाचा, ये समझ गए कि नहीं। अगर आदर पूर्वक उसका मतलब है, सादर का क्या है, आदर पूर्वक या आदर सहित है, तो फिर पूर्वक यहाँ क्यों लगा दिए, तो ये लोचा है, यही तो आपको सिखाना है। अब सही कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है, ठीक है, सोमवार का रहता है, ठीक। तो इसमें देखिएगा क्या है। अच्छा, इसको मैं देखो, पहली बात तो आपको याद रखना है कि जो साप्ताहिक अवकाश दे रखा है, वो साप्ताहिक अवकाश क्या होता है, अवकाश न होकर के क्या होता है, बंदी होती, क्या होती है, अवकाश न होकर के बंदी होती है। ठीक, चलिए आगे देखिए, इसको अभी मैं आपको, हाँ सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अवकाश की जगह क्या होता है, मार्केट में क्या होती है, अवकाश नहीं होता भाई, अवकाश कोई गवर्नमेंट नौकरी थोड़ी ना है अवकाश दे दिया जाएगा। तो साप्ताहिक बंदी होती है और सोमवार को रहता है, माने बंदी सोमवार को रहता है, तो का भी बदल जाएगा, का को रखेंगे कहेंगे, और बंदी अवकाश को बंदी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत जगह पेपर में रिपीट हुआ है, इसे आप याद रख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, पूनम को लड़का हुआ है, अगला क्या गलत लिखा है इस वाक्य, पूनम को लड़का हुआ है। अब सही करिए आप, पूनम को लड़का हुआ है मतलब बिल्कुल ठीक नहीं बोल रहे हैं आप, बल्कि ये सही होगा, पूनम ने लड़के को जन्म दिया, पूनम ने लड़के को जन्म दिया, पूनम को लड़का हुआ, ऐसा गलत है, ऐसा आए सेंटेंस तो गलत है। आगे देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, विभक्ति कारक के बहुत माइन्यूट से लोचा होते हैं और सामान्य बोलचाल में भी गलत बोलते हैं, इसीलिए वो गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। देखो यहाँ पर क्या लिखा, 1 जनवरी से नया सत्र आरंभ होगा। जब कहता है यूनिक पॉइंट की विभक्ति कारक लगे हैं तो थोड़ा सा वहाँ देखो, से का प्रयोग सही है, वाजिब, तर्कसंगत है कि नहीं, प्रासंगिक है कि नहीं। तो शुद्ध इसका क्या हो जाएगा, 1 जनवरी को नया सत्र प्रारंभ होगा, से की जगह क्या होगा, को सही शब्द है, तो 1 जनवरी से नया सत्र आरंभ होगा गलत है, 1 जनवरी को नया सत्र आरंभ होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पुस्तक के अंदर कम पृष्ठ हैं, पुस्तक के अंदर कम पृष्ठ हैं, ऐसा पढ़ चुके हैं। जैसे मन के अंदर, मेरे मन के अंदर कोई बुरी भावना नहीं है, तो मन कहाँ होता है, ऑलरेडी अंदर ही होता है शरीर के, इसलिए अंदर का प्रयोग माने के अंदर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या है, पृष्ठ के अंदर,
तो फिर नहीं, पुस्तक के अंदर। अब देखो पुस्तक किसको कहते हैं, तो पुस्तक तो इस तरीके की क्या है, कई उसमें पेज होते हैं। क्या होते हैं, कई उसमें पेज होते हैं, ऑलरेडी उसमें कई पेज होते हैं। तो अब उसके अंदर क्यों बोल रहे हैं आप, तो बोलिए पुस्तक में कम पृष्ठ हैं, पुस्तक में कम पृष्ठ हैं, के अंदर नहीं। समझ गए ना, कुएं के अंदर से पानी मत निकालना, कुएं से पानी निकालना। निम्न वाक्यों को पढ़ें, ये बिल्कुल देख रहे हैं सारे के सारे सिलेक्टेड, ये सब क्योंकि अब अंतिम 2 लेक्चर होने हैं, ये सारे के सारे एकदम क्लिष्ट से क्लिष्ट अब आएंगे, जो आपको दमदार नॉलेज देंगे, आपको 60 में 60 में लाने के लिए मददगार होंगे। निम्न वाक्यों को पढ़ें, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, निम्न वाक्यों को पढ़ें की जगह पर क्या होगा, निम्नांकित वाक्यों को पढ़ें। निम्नांकित का मतलब ये होता है कि वो वाक्य जो नीचे अंकित हैं, माने अंकित हैं। अभी जो अंकित थे ही नहीं उनको पढ़वाने की बात कर रहे थे, लेकिन ये क्या है, निम्नांकित, जो नीचे क्या है, अंकित हैं, उनको पढ़ने की बात कर रहा है। तो निम्नांकित वाक्यों को पढ़ें। नेक्स्ट देखिएगा, हाय वह व्यर्थ ही मारा गया। ठीक है, हाय वह व्यर्थ ही मारा गया। तो इसका शुद्ध क्या होगा, हाय के बाद जो कामा लिखा है ना, ये गलत है। हाय क्या है, हाय, ओह, इस तरीके के जो शब्द हैं, ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखने हैं। ठीक है, आश्चर्य उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इस तरीके से, हाय वह व्यर्थ ही मारा गया, हाय वह व्यर्थ ही मोहब्बत में मारा गया। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर टेस्ट है, कौन करा रहा जानते हैं आप। पहला सवाल देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने पढ़ा, कामायनी जयशंकर प्रसाद की क्या थी, कृति थी, तो उसी तरीके से क्या है, नेताजी ने घोषणा की तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तो सारा संसार जानता है, माने भारत क्या पूरा संसार जानता है। ठीक है, लेकिन क्या है, सारा संसार ठीक नहीं है, विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं जो इस बात को समझते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या गलत है, जब भी किसी का कथन एट इट इज कथन, जैसा का तैसा कथन बोला जाता है, तो हमेशा क्या है, डबल इन्वर्टेड में होता है। क्या होता है, डबल इन्वर्टेड में होता है, जबकि यहाँ पर डबल इन्वर्टेड का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो समझ गए ये गलत है। क्योंकि उन्होंने घोषणा किया, तो क्या घोषणा किया, तो उनका एट इट इज बात आप लिख रहे हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसलिए वो डबल इन्वर्टेड में होगा, तभी यह सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। यही डबल इन्वर्टेड ही इस बात की पुष्टि करता है कि वह किसी न किसी का क्या है, कथन है, करो या मरो। तो ये भी क्या डबल इन्वर्टेड में लिखा जाएगा। जैसे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये भी किस में लिखा जाएगा, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 3 4 उदाहरण इसलिए बोल देता हूं ताकि आपको याद रहे। तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे, ऐसा ही बोलते हैं ना, तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे, सिंपली ऐसे ही सब बोलते हैं, लेकिन ये अशुद्ध है। बोलो तुम लोग कुत्तों की मौत मरोगे, कुत्ते की नहीं, एक कुत्ता नहीं, तुम लोग कुत्तों की मौत मरोगे। एक व्यक्ति तो है नहीं जो एक कुत्ते की जैसा मर जाए, कई व्यक्ति हैं, तो क्या है, कुत्तों की तरह, माने कुत्तों की मौत मरोगे। तो याद रखना, आप कोई बोले तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे, है क्या बोल रहे हो, तुम लोग कुत्तों की मौत मरोगे, ऐसा बोलना। नेताजी के एक एक शब्द तुले हुए थे, एक एक शब्द तुले हुए थे। अभी यूनिक पॉइंट में आपको मैं स्टार्टिंग में, और हर रोज मैं स्टार्टिंग में यूनिक पॉइंट डिस्कस करता हूं, तो उसमें क्या बोलता हूं, अगर कहीं पर हो प्रत्येक या
हर एक, या माने हर एक, या एक एक। ठीक है, तो सदैव वहां पर क्या है, एक वचन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एक वचन का प्रयोग करेंगे। और कहीं अगर हो सभी, सभी, समाचार, प्राण, आंसू, तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या है, एक एक शब्द तुले हुए थे। तो जब एक एक शब्द का, एक एक का प्रयोग किया गया है, तो बहुवचन के प्रयोग की जगह क्या कर दो, सिंगुलर का प्रयोग कर दो। नेताजी के एक एक नेताजी का एक एक शब्द तुला हुआ था। ठीक, अब गलत मत करना। नेक्स्ट देखिएगा, अधजल, अधजल मटकी छलकत जाए, अधजल मटकी छलकत जाए। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मुहावरे और लोकोक्तियां भी आपको, ये यही कह रहा है। अच्छा, कई बार आपको मिलेगा भी एग्जाम में, यह यही इसी बात को कह रहा है कि आपको क्या है, आपके सिलेबस में है लोकोक्तियां और कहावतें, माने मुहावरे और लोकोक्तियां, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। अगर उसमें भी शब्द का अरेंजमेंट गड़बड़ कर रहे हैं तो भी वो शुद्ध अशुद्ध वाक्य में आएगा। जैसे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये कहावत है। आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो 9 2 11 करवा दीजिए, 2 9 11 मत करवा दीजिएगा, नहीं तो यही हो जाएगा, अधजल मटकी हो जाएगा। जबकि क्या होना चाहिए, अधजल गगरी छलकत जाए, माने अल्प ज्ञानी का, अल्प ज्ञानी के द्वारा क्या है, ज्ञान का प्रदर्शन किया जाता है। अधजल, वो ज़्यादा ज्ञान का प्रदर्शन किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपको लोकोक्तियाँ और कहावतें भी याद होनी चाहिए। रामचरितमानस, लोकोक्तियाँ और कहावतें का कंटेंट मैं डेली तैयार कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है 10-12 पेज हैं, वो हो चुके हैं। 2-4 पेज और लिखे जाएंगे, पूरा का पूरा लोकोक्तियाँ कहावतें कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो इनके कराने के ठीक बात, क्योंकि वो मेंस का है, तो पीसीएस मेंस में तो आना ही आना है, तो उसको कराना है। और आरओ मेंस का भी टॉपिक है, इसीलिए कराना है। आगे देखिएगा, माने मेंस के, पीसीएस आरओ के मेंस के पूरे जब कह दिया तो कह दिया, और कंटेंट दमदार देना है तो देना है, सो देना है, मिलेगा ही आपको, विद इन टाइम दूंगा, ये भी कहा जा रहा है। रामचरितमानस उच्च कोटि का ग्रंथ है। ठीक है, तो रामचरितमानस एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। एक्चुअली ये लिखा कैसे था, वहाँ पर ऐसे लिखा था, रामचरित मानस एक ही में था। ठीक है, तो 2 जगह चेंज किया गया था। एक तो रामचरित से मानस को हटाया गया, अलग कर देना था। और एक उच्च कोटि का, एक, ये क्या है, एक उच्च कोटि का ग्रंथ है, इस तरीके से बोलना सही है। रामचरित मानस उच्च कोटि का ग्रंथ है नहीं, बल्कि रामचरित मानस एक उच्च कोटि का ग्रंथ है, सही है। चलिए आगे देखिएगा, मैंने पहले से निश्चय कर रखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती सारे सिलेक्टेड हैं सवाल, अब जो करेंगे 2 लेक्चर में पूरे। मैंने पहले से निश्चय कर रखा था, ये गलत है। मैंने पहले से निश्चित कर रखा था, क्या होगा, निश्चय कर रखा था नहीं, निश्चित कर रखा था, निश्चय नहीं बल्कि निश्चित कर रखा था। मैंने पहले से निश्चित कर रखा था कि टाइम के अंदर आपको कंटेंट हैंड रिटन देना है, कंटेंट हैंड रिटन देना है, एक्यूरेसी के साथ देना है, विद इन टाइम देना है, तो देना है। मैंने पहले से निश्चित कर रखा था। चलिए, मेले में चमचमाते स्टील के बर्तन आकर्षक थे। अब देखो यहाँ पर क्या है, यूनिक पॉइंट पहला ही कहता है कि शब्दों का प्रयोग क्या सही क्रम में किया गया है कि नहीं, उसका यूज है यहाँ पर। तो मेले में चमचमाते स्टील के बर्तन आकर्षक थे, इसमें गलत है। चमचमाते स्टील के नहीं, बल्कि क्या है, स्टील का बर्तन जो होता है वो कैसा होता है, चमचमाता रहता है। कहते हैं ना, ये तो स्टील का बर्तन है जो चमचमा रहा है, इतना माने चमचमाते स्टील का बर्तन नहीं होता, बल्कि स्टील का चमचमाता बर्तन होता है। इसलिए मेले में शुद्ध क्या हो जाएगा, मेले में स्टील के चमचमाते बर्तन आकर्षक थे, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, सन्यासी 10 वर्षों से एक पैर पर खड़ा था। सन्यासी 10
वर्षों से एक पैर पर खड़ा था। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़े आड़ हैं इनको आपको, क्योंकि अब दो जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें सारे सारे हाईलाइटेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन केवल पढ़ेंगे, तो थोड़ा आड़ लगेगा लेकिन आपको रटना है। यहाँ पर सन्यासी सही लिखा है। सन्यासी 10 वर्षों की जगह क्या होगा, सन्यासी 10 वर्ष से एक पैर पर खड़ा है। किस पर है, सन्यासी 10 वर्ष से एक पैर पर खड़ा है। क्योंकि 10 क्या है, 10 अपने आप में बहुवचन है, तो उसके ठीक सटा हुआ में क्या है, जो शब्द है। जैसे हजारों जब लिख दिया तो वर्षों से पृथ्वी आकर बोला नहीं, हजारों वर्ष से। इसका एक उदाहरण और अभी कोई पढ़ा था आपने, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 10 वर्ष से एक पैर पर खड़ा था। अगला देखिएगा, बच्चों के अनेक गिरोह यहाँ आए थे। अगला क्या है, बच्चों के अनेक गिरोह यहाँ आए थे। अच्छा, बच्चों का गिरोह होता है क्या, चोर डाकू हैं जो उनका गिरोह हो, तो बच्चों के अनेक समूह यहाँ आए हैं। बच्चों के अनेक समूह यहाँ आए हैं। जैसे चोरों की मंडली रात में यहाँ से गुजरी थी, तो चोरों की मंडली नहीं होता, ये पढ़ चुके हैं ना आप, मंडली नहीं होता है, क्या होता है, इसकी जगह क्या होता है, टोली। क्या होता है, टोली। इसी तरीके से आपको बच्चों का क्या है, गिरोह नहीं होता है, सरगना थोड़ी न चला रहे हैं जो गिरोह। वह अगला देखिएगा, वह एक परिश्रमी छात्र है। तो वह एक परिश्रमी छात्र नहीं है, वह परिश्रमी छात्र है। क्या सही होगा, वह परिश्रमी छात्र है। ठीक। अच्छा, ऐसा ही होता है ना, वह एक विदुषी स्त्री है। जब विदुषी बोल दिए तो स्त्री ही है, तो स्त्री का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखिएगा, उसने हतोत्साहित करना चाहिए, उसे हतोत्साहित करना चाहिए। ये शब्द याद रखना, हतोत्साह करना चाहिए, उसे, उसके उत्साह को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, गिराना चाहिए। तो उसे क्या है, हतोत्साह, माने उसके उत्साह को कम करना चाहिए। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, उसे हतोत्साह करना चाहिए, न कि हतोत्साहित। देखो, सामान्यतः आप देखते होंगे कि वह मुझे हतोत्साहित करता है, वह हमेशा निगेटिव एनर्जी से भरा है, तो वो हमेशा हतोत्साहित करने की बात करता है। गलत है, हतोत्साह करना चाहता है, वह मुझे हतोत्साह करना चाहता है। ठीक है, तो हतोत्साहित नहीं बल्कि क्या होगा, हतोत्साह, उसे हतोत्साह करना चाहिए। अगला देखिएगा, मेड़िया नहीं है भैया, भेड़िया है। ये मेड़िया मत पढ़िएगा, ऐसे लिखा है भेड़िया। ठीक है, तो भेड़िया बड़ा चालाक है। नहीं, बड़ा चालाक नहीं है। जो भेड़िया अगर इतना लंबा है तो चालाक होने पर इसकी लंबाई इतनी नहीं हो जाएगी, माने इतनी अब नहीं हो जाएगी उसकी, भेड़िया की, बल्कि लंबाई उतनी रहेगी। तो क्या है, बड़ा चालाक नहीं, क्या हो जाएगा, बहुत चालाक है। अब आपसे कोई कहे, ठीक है, कि श्वेता श्वेता बड़ी चालाक है, ठीक है, आकाश बहुत बड़ा चालाक है, तब शब्द चाहे जितने भी, माने वाक्य चाहे जितने भी बना लो आप, अब आपके विवेक को डेवलप किया जा रहा है, तो इस तरीके से आप सही कर लेंगे। वह स्नान करके जाएगा। तो करके जाएगा तो कोई ऐसा थोड़ी नहीं है कि माने कोई काम है जो करके जाएगा। वह स्नान करके जाएगा की जगह क्या हो जाएगा, वह स्नान कर जाएगा। वह क्या होगा, वह स्नान कर जाएगा, तो वह स्नान कर जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, श्याम को यहाँ आने को बोल दो। ऐसा बोलते हैं ना, आपने सुना होगा बहुत बार, कहते हैं ना कि फलाने को यहाँ आने को बोल दो। नहीं भैया, बोल ना दो, वहाँ पर क्या है, कह दो। श्याम को कहाँ नहीं, कह दो, श्याम को यहाँ आने को कह दो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस तरीके से कंप्लीट कर लिए। जल्द ही एक से दो लेक्चर में आपका, मुझे लग रहा है एक लेक्चर में ही अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये PDF यूनिक क्लासेस लखनऊ, या आप RT तारा के नाम से भी टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे तो मुझे आप व्यक्तिगत तौर पे, तो मैं आपको जोड़ दूंगा। वहाँ PDF फ्री में मिल रही है, तो आपको वहाँ पर ले करके प्रिंट करके क्या है, रट लीजिए। ठीक है, और सारे PCS RO या जहाँ भी आता है उसे अच्छा कर सकें आप।
चलिए आज यहाँ रुकते हैं हम लोग। थैंक यू क्लास।